पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर। इसी ही गिजा के सहारे जिया कर, इसी ही गिजा के सहारे जिया कर। पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर। समा जा तू हर दिल में बस प्यार बन कर, समा जा तू हर दिल में बस प्यार बन कर। किसी आँख में ना खटक खार बन कर, तू हर एक में तू हर एक में दीदार प्रभु का किया कर। इसी ही गिजा के सहारे जिया कर। पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर, इसी ही गिजा के सहारे जिया कर। पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर। जो चाहता है गीता के जीवन में जीना, जो चाहता है गीता के जीवन में जीना, तो जिसका भी हो चाक नफरत से सीना, मोहब्बत की सुई से उसको सिया कर। मोहब्बत की सुई से उसको सिया कर। इसी ही गिजा के सहारे जिया कर, इसी ही सहारे गिजा के जिया कर। सदा प्रेम अमृत पिया कर। तू हर जीव जंतु का मन समझ मंदिर, तू हर जीव जंतु का मन समझ मंदिर। है एक हर बैठा हर बुत के अंदर। पुजारी है तू उसकी पूजा किया कर। पुजारी है तू उसकी पूजा किया कर। इस ही गिजा के सहारे जिया कर, इसी ही गिजा के सहारे जिया कर। पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर। तू हर प्राणी के नत्था सिंह प्राण बन जा। तू हर प्राणी के नत्था सिंह प्राण बन जा। जरा हुंस है गर तो इंसान बन जा। जरा हुंस है गर तो इंसान बन जा। तू दुनिया के गीतों में जीवन दिया कर। तो दुनिया को गीतों में जीवन दिया कर। इसी ही गिजा के सहारे जिया कर। इसी ही सहारे के
सहारे जिया कर, पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर। तुम प्रेम से रहना सीखो। वेद उपदेश करता जहाँ लोग प्रेम से रहते हैं उस घर में स्वर्ग रहता है, सुख रहता है। पर लोगों ने कहा हम प्रेम से कैसे रहें, हम में तो आपस में द्वेष बढ़ जाता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों जी आज प्रेम से रहना सिखाया जा रहा है या द्वेष से रहना सिखाया जा रहा है? रेडियो पर, टीवी पर, यूट्यूब चैनलों पर, मोबाइल में जितने भी आप कार्यक्रम देखते हैं, क्यों प्रेम से रहने की बात सिखाई जा रही है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में कहीं भी जाओ, क्या प्रेम की बात सिखाई जा रही है? हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा टीवी पर आता है सीरियल, देखना मेरी अगली चाल कल 8 बजे। अच्छा, ये जो चालबाजी दिखाई जा रही है, इससे प्रेम आएगा घर में या द्वेष रहेगा? वेद तो कहता है तुम अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो एक ही उपाय है, मिल कर के चलो सब साथ साथ, मिल कर के चलो सब साथ, मिल कर के चलो सब साथ साथ, मिल कर के चलो सब साथ। जब मिट जाएं सारे कलेश तो घर में बढ़ेगा सुख विशेष। जब मिट जाएं सारे कलेश तो घर में बढ़ेगा सुख विशेष। आनंद की वर्षा हो हमेश, बिगड़ी बनेंगी सभी बात, मिल कर के चलो सब साथ साथ, मिल कर के चलो सब साथ, मिल कर के चलो सब साथ साथ, मिल कर के चलो सब साथ। पर मिल कर के कैसे चल पाओगे? मिल कर के चलो आपस में सारे, सुखकारी हो वचन तुम्हारे, सुखकारी हो वचन तुम्हारे। पहले तो शब्द को देखो तोल, फिर बाद में उसको मुंह से बोल। पहले तो शब्द को देखो तोल, फिर बाद में उसको मुंह से बोल। कर शब्द गया हृदय को छोल, तो फिर कुछ नहीं लगे हाथ। मिल कर के चलो सब साथ साथ, मिल कर के चलो सब साथ, मिल कर के चलो सब साथ साथ, मिल कर के चलो सब साथ। वेद ने उपदेश दिया तुम मिल कर के रहना, पर कैसे रहे मिल कर के? घरों में लड़ाई क्यों हो जाती है, उसका कारण जानने का प्रयत्न करना। अच्छा, लड़ाई लाठी डंडे से होती है या मन से होती है? किस चीज से होती है? लाठी डंडे से नहीं होती लड़ाई, लड़ाई तो पहले मन में होती है। इसलिए वेद ने उपदेश दिया सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। परमात्मा तो कहता मैं तुम्हें द्वेष रहित बना रहा हूं, तुम आपस में द्वेष मत करना। और हम द्वेष को दूर करने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना भी करते थे। आपने भी संध्या की है मिल करके, तो उसमें क्या प्रार्थना की है? योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तम वो जम्भे दद्म। हम अपने मन के अंदर से द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करें। प्रभु, जो मुझसे द्वेष करता है और जिनसे मैं द्वेष करता हूं उनको तेरी व्यवस्था में छोड़ता हूं। इससे सिद्ध होता है पहले मन के अंदर से द्वेष को निकालने का प्रयत्न करें। और यदि मन में द्वेष पैदा हो गया तो लड़ाई होगी घर में, उसको कोई रोक नहीं सकता। कैसे होती है? अच्छा, मैं आपसे कहूं 5 मिनट जरा माइक पर बोलो, तो आप बोल सकते हैं? कहेंगे जी हमसे नहीं बोला जाएगा, हमने कभी माइक पर नहीं बोला। और जब लड़ाई होती है तब कितनी देर बोलते हो? क्यों जी? नॉन स्टॉप और पंचम स्वर में 1 घंटा 2 घंटा कितनी देर लड़ाई कराओ? क्यों जी? उस समय प्रवचन कहां से याद आ जाता है? वो प्रवचन एक दिन में याद नहीं हुआ। जिसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है
तो मन में द्वेष पैदा होते ही क्या होता है, हम संकल्प और विकल्प में लग जाते हैं। कहते हैं उसने आज मुझे ये कहा है, अब की बार मिलने दो मैं उसे ये कहूँगा, वो ये कहेगा तो मैं ये कहूँगा, और ये प्रश्नोत्तर हमारे मन में चलते रहते हैं। और जो व्यक्ति सामने आता है तब वही अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं, क्यों जी पाठ एक दिन में याद हुआ क्या। मन में द्वेष पैदा होते ही वो द्वेष मुंह से झलकना शुरू हो जाता है। जैसे बाल्टी में पानी भरते हैं और वो पानी ऊपर तक भर जाता है तो किनारों से निकलना प्रारंभ हो जाता है, ऐसे ही मन में जब द्वेष भर जाता है तो वो द्वेष वाणी से निकलना प्रारंभ हो जाता है। और जब वाणी के बातों को सुन सुन करके मन भर जाता है तब क्या होता है, फिर लाठी डंडा उठा करके लड़ने को तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी को शिशुपाल ने कितनी गाली दी, 100 गाली, पर ऐसी गाली नहीं दी जैसे आजकल लोग देते हैं। आजकल तो, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले अनपढ़ लोग ज्यादा गाली देते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा गाली दे रहे हैं जी? पढ़े लिखे ज्यादा गाली दे रहे। तो हम पढ़े हैं या अनपढ़ रहे हैं, ये प्रश्न सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहां तो आचार्य जब बच्चे को गुरुकुल में भर्ती करता था तो सबसे पहले क्या कहता था, वाचम ते शुंदामी, मैं तेरी वाणी को शुद्ध करूंगा। पर आज पढ़ लिख करके वाणी शुद्ध हुई या अशुद्ध हुई? और मैं आपको कहता हूं अब तो फिल्मों में भी गालियां आने लगी। पहले फिल्मों में वेद मंत्र आया करते थे, वेद मंत्रों के आधार पर गीत लिखे हुए होते थे, और आज ज्यों ज्यों हम ज़्यादा पढ़ते गए त्यों त्यों हमारी वाणी गंदी होती चली गई। इससे सिद्ध होता है हमने वाणी को शुद्ध नहीं किया। और जब वाणी अशुद्ध हो जाती है तो घर में द्वेष होगा, घर में झगड़े होंगे, घर में लड़ाई होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। यदि प्रेम से रहना चाहते हो तो फिर से उस वैदिक शिक्षा को लाना पड़ेगा। वाचम ते शुंदामी, मैं तेरी वाणी को शुद्ध करूंगा। और जिस दिन वाणी शुद्ध हो जाएगी, पहले स्कूल में पढ़ाया जाता था, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। ये दोहे पढ़ाए जाते थे। क्यों जी आज भी पढ़ाए जाते हैं क्या? नया नया पाठ आ गया। लेकिन वेद कहता है तुम जिस दिन मिलकर के रहना चाहते हो, प्रेम से रहना चाहते हो, तो अपनी वाणी को शुद्ध करना, मन के अंदर से द्वेष को निकाल देना, तो घर में प्रेम होना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। वही घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे
की सेवा भी फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की आजा जाती जहाँ पे मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे और आपने देखा होगा पहले हम कठोर वाणी बोलनी सिखा देते हैं बच्चों को। श्री कृष्ण जी को 100 गाली दी शिशुपाल ने, पर देखो सीमा होती है हर काम की, और जब सीमा लांघ जाते हैं तब दूसरा अध्याय प्रारंभ हो जाता है। पहले मन में द्वेष बढ़ा शिशुपाल के, और शिशुपाल जी ने श्री कृष्ण को जब द्वेष ज़्यादा भर गया तो गाली देनी प्रारंभ कर दी। पर श्री कृष्ण ने कहा देखो मैं 100 गाली तक माफ़ कर दूंगा, लेकिन यदि उसके बाद में कोई गाली दी तो फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर माफ़ नहीं करूंगा। और जिसको गाली देने की आदत पड़ जाती है उसके मुंह से गाली ही निकलती है। इसलिए याद रखना, वाणी को शुद्ध बनाने के लिए गंदी बातों का अभ्यास मत डालो बच्चों को। उनके मुंह से अच्छी बातों को ही बुलवाने का प्रयत्न करना। और ये माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चे को बचपन से उत्तम शिक्षा दे करके उनको अच्छी बातें सिखाने का प्रयत्न करें। पर आजकल तो ये मोबाइल ऐसा आ गया, ये सिखा देता है गाली। क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो, हम जब वीडियो डालते हैं ना इस पर, तो आता है जांच की जा रही है अभी वीडियो की। हमारी वीडियो की तो जांच की जा रही है, ये बच्चों के लायक है नहीं है। और वो जो गंदी गंदी वीडियो पड़ी हुई हैं उनकी जांच नहीं होती। उनकी क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि वही लोग जो सोशल मीडिया के नाम पर आज चला रहे हैं वही गंदी चीज़ें इसमें डाल रहे हैं बच्चों को बिगाड़ने के लिए। आज गालियों भरी वीडियो डाली जा रही हैं, और कौन करे इसका विरोध कि कहाँ शिकायत करें इसकी, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमारे बच्चों में ये गंदी आदत कहाँ से आई? जब शिशुपाल गाली देने लगा और 100 गाली पूरी हो गई तो श्री कृष्ण कहते ठहरो शिशुपाल, तुम्हारी गाली पूरी हो गई हैं, अब अगर एक भी गाली दी तो तुम्हारी गर्दन को उतार दूंगा। पता चला लड़ाई कहाँ से प्रारंभ होती है? पहले मन में होती है, फिर वाणी से होती है, और जब वाणी की लड़ाई सुनते सुनते मन भर जाता है तब हथियार उठा करके हम एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ करते हैं। इसलिए वेद ने उन बीमारियों को दूर करने का प्रयत्न किया। तुम्हारे मन में ही ऐसी विचारधारा पैदा न हो जिससे आपस में झगड़े की बात बने। क्यों जी? आज धर्म के नाम पर भी लड़ना सिखाया जा रहा है या प्रेम से रहना सिखाया जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ सब जगह देखो कहा गया राज करेगा खालसा, आकी बचे ना कोई नहीं बचेगा, केवल खालसा बचेगा। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। काफिरों को कत्ल करो। क्यों जी? ये लड़ने की बात है या प्रेम की बात है? ये लड़ने की बातें हमको सिखाई गई धर्म के नाम पर भी। पर मैं कहता हूं धर्म को लोगों ने नहीं जाना। आज एक झगड़ा चल रहा, सनातन धर्म को मिटाओ। कुछ लोग कहते नहीं हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, पर सनातन धर्म है कौन सा ये तो जानने का प्रयत्न करना पहले। वेद कहता है सनातन धर्म यही है, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। और पहले बच्चों को प्रेम से रहना सिखाया जाता था। जिस समय भरत शत्रुघ्न भोजन करते थे तो अकेले भोजन नहीं करते थे। प्रमाण मिलता है
अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आजा अनुसरही, मात पिता आजा अनुसरही। प्रेम से रहने का तरीका क्या है? तो चाणक्य जी महाराज भी समझाते हैं और उसका पालन हमारे ऋषि महर्षियों ने किया। चाणक्य जी महाराज ने क्या समझाया? देखो, वेद में वेद की बातों को सभी ऋषि मुनियों ने समझाने का प्रयत्न किया। वेद कहता प्रेम से मिलकर चलो, तो प्रेम से कैसे रहें? तो लिखा, जाति बंधुओं के साथ मिल बैठकर भोजन करने से प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। आपके यहां भी विवाह के बाद में दावत देते होंगे लोगों को, तो उसके कार्ड में क्या छपवाते हैं? दुश्मनी भोज या प्रीति भोज? वहां छपवाते हैं प्रीति भोज। पता चला जब लोग मिलकर के आपस में बैठ कर के प्रेम से खाते हैं तो उसका नाम क्या है? प्रीति भोज। और अगर अलग अलग बैठ कर के खाएं तो प्रीति भोज नहीं है, तब दुश्मनी भोज है। इसलिए श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों एक जगह मिल बैठ कर के भोजन करते थे, क्योंकि चाणक्य जी लिखते हैं जाति बंधुओं के साथ मिल बैठकर भोजन करने से प्रीति बढ़ती है और अलग अलग भोजन करने से द्वेष बढ़ता है। क्योंकि ये हमने अपना परंपरा घर में बनाई है या नहीं बनाई है? आजकल हर एक व्यक्ति अपना प्लेट उठाएगा, अपने कमरे में बैठ कर के अलग अलग खाने की कोशिश करता है। हम साथ बैठ कर के खाने को तैयार नहीं होते। पता नहीं कौन सी चीज़ विशेष खाएंगे जो अलग बैठ कर के खाना चाहते हैं। पर पहले बांट कर के खाते थे। माताएं बहनें बच्चे को दूध पिलाया करती थी, द्वेष नहीं पिलाती थी। लेकिन आज दूध की जगह भी द्वेष पिलाया जा रहा है। बच्चे को कहती हैं जा अंदर बैठ कर के खा ले, नहीं तो तेरा भाई छीन लेगा। अच्छा बताओ, जब ये पाठ पढ़ाया बच्चे से अंदर बैठ कर के खा ले, नहीं तो तेरा भाई छीन लेगा, फिर ये प्यार से रहेंगे या द्वेष करेंगे? ये छोटी छोटी बातें हमारे घरों में द्वेष पैदा कर देती हैं। पर प्रेम से रहना चाहते हो तो बच्चों को बचपन से संस्कारित करना पड़ेगा। पर हम सोचते हैं ना, बच्चों को पढ़ने दो पहले, धर्म की बात तो बाद में सिखाएंगे। अच्छा, धर्म पहले है या विद्या पहले है? पहले बच्चों को अच्छी बातें सिखाने का प्रयत्न करना। पर हम तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर पहले बनाना चाहते हैं और धर्म की बातें बाद में सिखाना चाहते हैं। क्योंकि दो प्रकार की शिक्षा समाज में चल रही है, एक व्यवहारिक शिक्षा होती है और दूसरी व्यापारिक शिक्षा होती है। अच्छा, आज स्कूलों में व्यापारिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है, व्यवहारिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है। व्यापारिक, डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, वकील कैसे बने, प्रोफेसर कैसे बने, मैनेजर कैसे बने, तरह तरह की डिग्रियां आ गई हैं और बच्चे उनको प्राप्त कर रहे हैं। उनसे वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तो बन जाते हैं, पर व्यवहारिक शिक्षा समाप्त हो गई है। पहले स्कूल में व्यवहारिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती थी और व्यापारिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती थी। आप कहेंगे व्यवहारिक शिक्षा कौन सी थी? तो पुस्तक में मिलता था, पुरानी पुस्तक कोई मिले तो देखना उसको पढ़ करके। सवेरे उठा करो, सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, चोरी मत करो, बड़ों का आदर करो, बड़ों को नमस्ते करो। अच्छा बताओ, ये पुरानी पुस्तकों में मिलता था या नहीं मिलता था? और आज किसी भी पुस्तक को उठा करके देखो, ये मिलता है? ये व्यवहारिक शिक्षा समाप्त कर दी और कौन सी शिक्षा दी जा रही है? लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मेंढक आया ढम ढम ढम। अच्छा, इससे क्या शिक्षा मिली बच्चे को? केवल अक्षर ज्ञान तो बच्चे को हो गया, पर ऋषियों ने कहा नहीं। ऋषि ध्यान जी महाराज को चिंता थी, इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज ने जहाँ बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वहाँ एक छोटी सी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम रखा व्यवहार भानु। आप कहेंगे व्यवहार भानु क्या है? हम कैसे व्यवहार एक दूसरे के साथ में करें जिससे हमारा जीवन सुखी हो सके। पर हम क्या करते हैं?
संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। बच्चों पे शुरू से ही रखते जो निगहबानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे। पर गलती कहाँ होती है? जब बच्चे समझना चाहते हैं तब हम उनको समझाना नहीं चाहते, और जब बच्चे समझना नहीं चाहते तब हम उनको समझाना चाहते। ऋषियों ने तो लिखा, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम इव आचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करें, 10 वर्ष तक ताड़ना करें, और 16वां वर्ष लगते इसको मित्र समझने का प्रयत्न करें। पर हम क्या करते हैं, जब कहते हैं बच्चों को समझाओ तो कहते हैं बच्चे हैं समझ जाएंगे, बड़े होकर के सब समझ जाएंगे। और फिर बड़े होकर के हम समझाना चाहते हैं तो वो समझना नहीं चाहते। वो कहते तुम्हें क्या तंगी, तुम तो 19वीं सदी के हो, हम 21वीं सदी में पहुंच गए। पर ध्यान रखना, इस 21वीं सदी के चक्कर में मत रहना, जरा 19वीं सदी में भी जाकर के देखना। संतान जब बड़ी हो डंडों से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार से अपनाओ। संतान जब बड़ी हो डंडों से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार को अपनाओ। जहाँ प्यार है वहीं है सुख चैन की कहानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। लाओ प्रयोग में ना तराजू को शादियों में, घर फूंक डाल कितने विजय सौदेबाजियों में। समझे जहाँ बहू को इस घर की है ये रानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे। इसलिए वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। इस वाक्य को अपने घर में लिख कर के रखो, उसका अर्थ भी बच्चों को समझाओ। प्रेम से मिलकर रहो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। जब प्रेम से घर में रहेंगे तो घर में स्वर्ग रहेगा। अच्छा, कोई ऐसा देश है जहां आपस में लड़ाई न चल रही हो जी? इसीलिए लिख दिया किसी कवि ने, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, हुआ न पंडित कोई, बट 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अच्छा, ये दोहा सही लिखा या गलत लिखा? पर लोगों ने उल्टा समझ लिया, लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। जब पढ़ने से कोई फायदा नहीं तो पढ़ो ही मत। पर नहीं, लिखा तो ये था कि तुम यदि प्रेम से रहना नहीं सीखे
तो तुम्हारे वेद पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वेद हमको प्रेम से रहना सिखाता है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। इसी को ऋषि दयानंद जी महाराज ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म नाम से देते हैं। वैदिक धर्म को जानना चाहते तो हम भी हैं, वैदिक धर्म प्रचार। पर क्या है वैदिक धर्म प्रचार, ये जानना पड़ेगा। ऋषि दयानंद जी महाराज ने ये जो संगठन सूक्त दिया है, इसी को वेदोक्त धर्म नाम से ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दिया है। यदि हम अपने परिवार में फिर से इसी संगठन सूक्त का प्रचार करें, उसको जीवन में धारण करें, तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। अच्छा, ये जो विदेशों में लड़ाई हुई है, इनसे सुख बढ़ा या दुख बढ़ा है? दुख बढ़ा है। और सुखी रहना चाहते हो तो वेद की बात को मानना पड़ेगा।